तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व और द्रव्य, मैग्नेटिज्म एवं मैटर, जिसमें शुरू में पढ़ा जाएगा मैग्नेटिज्म के बारे में, बाकी मैटर और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी बाद में। शुरू का टॉपिक केवल यही है मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म शुरू होता है मैग्नेट से। कहां से शुरू होगा? केवल और केवल मैग्नेट यानी चुंबक से। और हम कौन से मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो क्षण चुंबक, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने शायद देखा है, सुना है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में बना हुआ जरूर देखे होते हैं। एक बार मैग्नेट होता है, कहीं एन लिखा होता है, कहीं एस लिखा होता है, और आयरन फाइलिंग्स वगैरह किनारे किनारे बिखरी होती हैं। ऐसा कहीं को नजर आया है? तो जो भी चुंबक पढ़ने वाले किसके बारे में? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट किसे कहते हैं? एक बहुत ही पतला सा और चपटा सा, है कि नहीं है? थिन भी होता है और फ्लैट भी होता है, बहुत मोटा नहीं होता बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जैसे स्केल जैसा कुछ होता है। स्केल, इट्स लाइक अ स्केल। जैसे स्केल होती है ना, स्केल पटरी, जैसे पटरी होती है ना, बस थोड़ा सा थिकनेस होती है, तो बिल्कुल वैसा ही होता है बार मैग्नेट, जिसमें एक पट्टी जैसा मैं दिखाता हूं, ये कुछ ऐसा। इसे क्या कहा गया? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है भाई? एक स्ट्राइप जैसा छड़ चुंबक जिसे कहते हो। छड़ चुंबक एक छड़ जैसा नहीं होता कि सोचो कि डंडा जैसा हो, बेलनाकार। दिमाग में तो यही आता होगा, कंसिडर कर सकते हो क्योंकि आगे पढ़ने वाले हैं। बट दिमाग में क्या याद रखना? छड़ चुंबक का मतलब क्या होता है? एक पतली सी पटरी जैसा कुछ होता है, उसे कहा गया चुंबक। सारी चीजें इसके बारे में क्या क्या बातें बताई जाती है? नंबर एक बात बताई जाती है छड़ चुंबक के बारे में भाई, कि अगर मान लो इस चुंबक पर मैंने यहां पर किनारे किनारे लोहे के चूर्ण, आयरन फाइलिंग्स बिछा दी, है ना, और उसके बाद अगर वो कार्डबोर्ड को थोड़ा थोड़ा टैप किया, तो ये नोटिस करते हैं कि वो जो आयरन फाइलिंग्स लोहे के चूर्ण हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो ये पाया गया कि एक जगह तो वो बहुत पास पास आए, कहीं कहीं पर बहुत पास पास आए, जहां पर आयरन फाइलिंग्स, जहां पर वो लोहे के चूर्ण, आयरन फाइलिंग्स बहुत पास पास है, ठीक है, पास पास हैं, पास पास है। पास पास का मतलब बहुत क्लोजर, बहुत डेंसर है, सघन है, पास पास है, उसे पोल कहा गया। क्या कहा गया? उसे ध्रुव कहा गया। तो ध्रुव किसे कहते हैं? छड़ चुंबक के ध्रुव किसे कहेंगे? पोल किसे कहेंगे? पोल वो बार मैग्नेट में पोल वो पॉइंट होता है जहां पर आयरन फाइलिंग्स बहुत पास पास होती हैं, बहुत क्लोजर होती हैं। फिर कहीं कहीं दूर दूर भी होंगी, कहीं पास होंगी तो कहीं दूर भी होंगी। हो सकता है कुछ ऐसे बनाया गया, आपने ऐसे ऐसे बनाया कि सर ऐसे एडजस्ट हुई, ऐसे एडजस्ट हो रही हैं, ऐसे, तो यहां तो मुझे क्लोज नजर आ रही है, बट यहां तो मुझे दूर दूर नजर आ रही है, और यहां कहीं होगी ही नहीं। जहां नहीं होगी उसे कहा गया, जहां नहीं होती, जहां ये एब्सेंस होती है, जहां नहीं होती, उसे कहा जाता है नल पॉइंट। कैसा पॉइंट? उदासीन बिंदु। नल का मतलब समझते हो ना, नल डिफ्लेक्शन जैसा कुछ, वो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन एकदम 0 पर रहता है, वैसा उदासीन क्षेत्र या उदासीन बिंदु कह जाता है। ठीक है, ये होगा बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। क्या चीज? सबसे पहला उसके पट्टी के किनारे किनारे क्या था? ध्रुव हुआ। ये यहां पर आयरन फाइलिंग्स बहुत क्लोजर होंगी, डेंसर होंगी, सघन होंगी, पास पास होंगी, तो इसे हमने नाम दिया ध्रुव। और इसके बाहर बाहर, इधर उधर, ठीक है, जहां पर आयरन फाइलिंग्स नहीं होंगी वहां होगा नल पॉइंट, जिसे उदासीन कहते हैं। उदासीन किस लिए कहा? वहां कुछ है ही नहीं, वहां कुछ है ऊपर, यहां कुछ नहीं है, तो इसे नाम क्या दिया? उदासीन। फिर दूसरी बात इसके बारे में क्या बताया जाता है? अगर मैं इसको हैंग आउट करूं अगर इसको मैं लटका दूं किसी धागे से बांध करके, तो अर्थ का भी अपना मैग्नेटिज्म होता है, जो कि अब तो आपके सिलेबस से हट गया है। पृथ्वी का भी अपना, पृथ्वी भी एक चुंबक ही है, क्योंकि अंदर इसके बहुत सारे मेल्टन कोर्स, मतलब मेटल वगैरह है, निकिल है, आयरन है, सब भरा पड़ा है ना। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म एक ऐसा है जो बहुत सारी यूवी रेज, ना जाने कितनी रेज हैं जिनको रिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वरना ना जाने कितने स्किन कैंसर और ना जाने कितने डिसीज से हम झेल रहे होते। तो पृथ्वी इसीलिए माता कही गई है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अपनी खुद की है, जिसकी वजह से आप कंपास लेकर के आगे चल पाते हो और कहते हो ये इधर नॉर्थ मुड़े, इधर साउथ मुड़े। वो कंपास काम करता है बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट ही वो दिशा बताता है आप लोगों को। तो दूसरा काम, अगर इसको लटका दिया जाए, अगर इसको क्या कर दें? लटका दिए, अगर हम इसको हैंग कर दें, ठीक है, अगर इसको लटका दें, तो क्या करती है ये जिस डायरेक्शन में जाके, किसी एक डायरेक्शन में जाके रुक जाती है, और जिस डायरेक्शन में रुकती है उसे बोला जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर इसको लटका दें तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होती है? ठहर जाती है, डायरेक्शन में ठहर जाती है। और अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहर गई, मान लो ध्यान से देखो, इस क्लासरूम में हम मान लेते हैं कि वो वाला नॉर्थ है और पीछे वाला क्या है?
साउथ है, और मैंने इसको ऐसे लटकाया, घुमा के ऐसे छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद ऐसे घुमा घुमा और ऐसे रुक गया, तो जो नॉर्थ की तरफ है उसका नाम पड़ा नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ है उसका नाम पड़ा साउथ पोल। ठीक है, तो अगर हम इसको लटका देते हैं, आफ्टर हैंगिंग इट स्टेबल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, और जो नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है, जो पोल किधर होगा, जो पोल किसके साइड होगा, जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, कौन डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, उसका नाम पड़ा नॉर्थ पोल। देख रहे हो, 12 मिनट का पूरी कुंडली निकाल रहे हो। नहीं बेटा, समझो ध्यान से, उसे नाम दिया गया, जाना चाहिए उसी को, जाना चाहिए किसको, साउथ को, नाम क्या दिया गया उसको, नॉर्थ पोल, बाकी और कुछ नहीं, चिंता क्यों करते हो ये सब नाम हमारे दिए हुए हैं। अच्छा, थोड़ी चुंबक पैदा हुआ तो उसमें लिखा था एन, चुंबक बनाया तुमने और उसमें क्या लिखा था, वो तो हमने पढ़ा ना, हमने बनाया भाई, हम इसको ना, हमने क्या कहा, जो नॉर्थ में ठहरा उसको क्या नाम दिया, नॉर्थ पोल, बस। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद आगे बात आती है इंटरेक्शन की। हमारे दिमाग में आया कि एक और चुंबक लेके देखे दोनों में होता क्या है, दोनों का मिलन कराया गया, और जब मिलन कराया गया देखा गया तो सबसे पहले क्या, पोल डिसाइड हो चुका है नहीं, हो गया ना, तो ये देखा गया अगर मेरे पास दोनों नॉर्थ पोल अगर पास में आते हैं, या फिर मेरे पास दोनों साउथ एक दूसरे के, ऐसे नहीं, ऐसे अगर मेरे पास दोनों साउथ पास में आते हैं, तो ये पाया गया कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होता है, यानी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर समान अगर ध्रुव हैं तो क्या करते हैं, समान ध्रुव हैं, लाइक पोल है ना, समान ध्रुव हैं तो आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना, रिपेल ईच अदर, प्रतिकर्षित करते हैं, ये हो गया आपका। अच्छा, अगर ऐसा है बिल्कुल ये चार्ज के जैसा नहीं दिख रहा क्या, प्लस प्लस दूर भागेगा, माइनस माइनस दूर भागेगा, लेकिन प्लस माइनस वो तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो नॉर्थ और साउथ होगा तो किधर भागेगा, एक दूसरे के क्लोज आएगा। ये पॉइंट याद रहेगा, तीनों पॉइंट बार मैग्नेट के बारे में, कोई दिक्कत इन सारे तीनों पॉइंट में। चौथा, अच्छा अगली बात आती है कि सर जिसमें ऐसे पोल बनाया गया मैग्नेट के बारे में, मैंने मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट को तोड़ दिया, क्योंकि मैग्नेट में कितने पोल हैं, मन में सवाल आया कि सर इफ आई हैव अ मैग्नेट एंड आई ब्रेक इट डाउन, दो पार्ट्स में, दो भाग में तोड़ा, तो इधर आपने पहले लिखा था नॉर्थ, इधर क्या लिखा था, और कांग्रेचुलेशंस यू गॉट द मोनोपोल, और आपके पास क्या आ गया, एक टुकड़ा नॉर्थ का है, दूसरा टुकड़ा क्या है, साउथ का है, और आप बहुत खुश हुए कि अब हमारे पास ऐसा मैग्नेट आ गया जिसमें एक ये नॉर्थ पोल और ये। और अगर आप इस गलतफहमी में हैं तो सही है, आपकी गलतफहमी जायज है, लेकिन ये गलत हो जाती है, क्योंकि ये गलतफहमी है। मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एकल ध्रुव नहीं बनता मैग्नेट में, चुंबक में हमेशा और हमेशा होगा नॉर्थ और साउथ। एक मैग्नेट ले लिया, अगर इसको दो भाग में जैसे तोड़ा, तुरंत उसके किनारों पर, एडजेसेंट पर तुरंत अपोजिट नेचर का पोल जनरेट हो जाएगा। समझो कैसे, मान लो मेरे पास ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ रखा है कि कहां से बाहर आती है, कहां से अंदर जाती है, साउथ से बाहर आती है, नॉर्थ से बाहर आती हैं, तो नॉर्थ से बाहर आती है, साउथ से अंदर जाती है। साउथ से अगर अंदर जाती हैं तो ये तो मैंने नॉर्थ लिखा, ये तो मैंने क्या लिखा, साउथ, तो अंदर डायरेक्शन हो गई साउथ से। अब जैसे आपने तोड़ा, सोचो जैसे आपने इसको तोड़ा तो अंदर के बारे में क्या ख्याल है, जैसे आपने इधर तोड़ दिया, ये इधर कर दिया और ये इधर कर दिया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये इधर को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां अंदर जा रही ना, तो ये तो हो गया साउथ और ये क्या रहेगा, ये तो नॉर्थ ही रहेगा। बट ये वाला यहां से तो निकलेंगी, यहां से तो निकलेंगे, और ये क्या था, साउथ, तो उधर क्या बन गया, नॉर्थ, तुरंत अपोजिट नेचर जनरेट हो जाता है। यहां से क्या बात पता चली, पता चली कि अगर चुंबक को चाहे लाख तोड़ो, चुंबक को जितने टुकड़ों में तोड़ते जाओ, क्या वो चुंबक ही रहेगा या आधा चुंबक हो जाएगा, चुंबक ही रहेगा। और चुंबक यानी मैग्नेट, और मैग्नेट का मतलब एक पोल या दो पोल, मैग्नेट का मतलब दो पोल, बार मैग्नेट का मतलब एक पहला सिरा एक दूसरा सिरा। यानी यहां से चौथा पॉइंट हमारे लिए सबसे खास बात निकल के आता है, मैंने इसको शुरू में भी बताया था कि एकल ध्रुव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एकल ध्रुव कभी एग्जिस्ट, लेकिन एकल आवेश तो करता है, प्लस क्यू सजा के रखा था, याद है, एकल आवेश एग्जिस्ट करेगा, मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल एकल ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हुई बात। अब मेरा आखिरी पॉइंट बार मैग्नेट को लेकर के, अगर मान लो मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक, उसकी अपनी फील्ड है, आप लोग रील्स वगैरह में देखते होंगे, एक बढ़िया सा सिल्वर कलर का मैग्नेट दिखाते हैं, बहुत ही कहते हैं नहीं कि वो मॉन्स्टर मैग्नेट, पता नहीं क्या क्या नाम उसका रखते हैं, अजीबोगरीब, बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है वो। अगर उस मैग्नेट के चारों ओर क्या होती है, फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर क्या, अरे चार्ज के चारों ओर फील्ड,
तो मैग्नेट के चारों ओर, आगे अगला टॉपिक आने वाला है फील्ड के बारे में फिलहाल। तो वो उस मैग्नेट में अगर हम कोई लोहे की कील, है ना, आयरन नेल रख दें या फिर मान लो निकिल रख दें, ऐसा कुछ रख दें, तो क्या होता है, देखा जाता है कभी कभी ऐसा देखा कि बिजली का काम, बिजली का पेचकस जो होता है, स्क्रू ड्राइवर, काम करते करते वो भले मैग्नेट नहीं होता है, वो भले मैग्नेट नहीं होता है, लेकिन अपने आप पेच को, स्क्रू को चिपकाने लग जाता है। ऐसा देखा कभी? कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा महसूस हुआ हो कि वो पेच को अपने आप चिपकाने लग जाता है। क्यों? वो तो चुंबक नहीं था, वो तो शुरू में ऐसा नहीं कर रहा था, अब करने लगा। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के जो तार के पास लगातार संपर्क में रहा, कुछ टाइम रखा रहा, तो अर्थ का मैग्नेटिज्म उसके ऊपर छा गया। लोहे की कील जमीन में कुछ दिन तक गाड़ दो, अपने आप वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म वाले लक्षण आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी खुद एक चुंबक है, जीता जागता। समझ रहे हो ना? तो अगर इस चीज को क्या कहा गया, इसे कहा गया मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। जैसे आपने वैद्युत प्रेरण पढ़ा है, प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन द्वारा चार्ज। अगर हमारे पास ये कोई प्लस वाली चार्ज है, रॉड है, और कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसको दिखाओ तो सारे माइनस माइनस इधर इकट्ठा हो गए, प्लस 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 इधर इकट्ठा हो गए, अपने आप चार्ज आ गया। इसमें आया कि नहीं आया? फिर बाद में अर्थिंग वगैरह करके तुमने इसको नीचे भेज दिया था, ऐसा वगैरह करके। तो ये सारा चार्ज लाने का तरीका था। इसे कैसा बोलते हो? वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ये। बट हम कौन सा इंडक्शन पढ़ने वाले? मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है? अगर हम किसी चुंबक के इर्द गिर्द चारों ओर निकिल रख दें, क्या रख दें? निकिल, आयरन, ये सब रख दें, तो उसमें भी कैसा लक्षण आ जाता है? चुंबक का लक्षण आ जाता है। चुंबक को देख करके जो चुंबक का लक्षण बना दे, उसे कहता है चुंबक को देखकर प्रेरित हो गया भाई। मैग्नेट को देख करके वो मोटिवेट हो गया, और मोटिवेट को फिजिक्स में कहा जाता है इंडक्शन। मोटिवेशन को फिजिक्स में कहा जाता है इंडक्शन। तो 5वां पॉइंट हमें बताता है अबाउट मैग्नेटिक इंडक्शन, और यही आपका लास्ट टॉपिक था, मैग्नेटिक इंडक्शन। आगे पूरा इसी पर चलने वाला है, मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आए? व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेट को देखकर दूसरे में सब्सटेंस का मैग्नेट में बदलना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलना। मैग्नेट को देखा, अब आयरन ने देखा, अरे मेरे आसपास मैग्नेट है, तो आयरन ने क्या सोचा कि मैं भी क्या बन जाऊं, क्योंकि उसकी फील्ड में भाई जैसी संगत में रहोगे वैसा असर हो जाएगा। इसीलिए आपको अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। क्या कहते हो? अच्छी संगत ना। तो अगर मैग्नेट के संगत में रहा तो अपने आप वो कैसा, किसमें तब्दील हो गया? मैग्नेट। तो इसे, इसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेटिक इंडक्शन। सारे पॉइंट क्लियर हैं? अगला पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है? सारे पॉइंट्स याद रखने। जहां पर आयरन फाइलिंग्स पास पास होती हैं, लोहे के चूर्ण जहां पास पास होते हैं, उसे पोल, उसे ध्रुव कहा गया। और जहां नहीं होती हैं वह उसे, आयरन फाइलिंग्स का मतलब लोहे के चूर्ण, लोहे का बुरादा, है ना, उसे, जहां पर लोह चूर्ण पास पास होते हैं उसे ध्रुव कहा गया, जहां नहीं होती हैं उसे नल पॉइंट, उदासीन बिंदु कहा गया। अगर इसको लटका देते हैं तो ये कहां रुकती है, किस डायरेक्शन में ठहर जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। जो पोल नॉर्थ की तरफ होता है उसे, यानी उत्तर दिशा में होता है, उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और उसका उल्टा भी क्या लिख सकते थे? जो पोल साउथ डायरेक्शन में होगा उसे क्या कहोगे? साउथ पोल। ये तो भाई कॉमन सेंस, आप लोग इतना जानते ही थे। और उसके बाद समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, एकल ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता, कभी अस्तित्व में नहीं करेगा। जितना शॉर्ट में लिख सकते हो लिख लो। अगला मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बारे में अपने मन से डेफिनेशन क्या लिखोगे? अपने मन से डेफिनेशन क्या लिखोगे इसके बारे में? कि जब कोई पदार्थ, कोई मैटर चुंबक के क्षेत्र में आ जाएगा, चुंबक के इर्द गिर्द घूमेगा, तो वो चुंबक के मैग्नेट के अंदर है, तो मैग्नेट के अंदर देख करके मैग्नेट बनने की कोशिश करता है और बन भी जाता है। उसका मैग्नेट के अंदर आकर के मैग्नेट बन जाना क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बात समझ में आई? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मोटिवेशन ड्यू टू मैग्नेट। ठीक है? कोई दूसरा मटेरियल आया, वो मैग्नेट नहीं था, बाद में मैग्नेट बन गया। जैसे स्क्रू ड्राइवर आपका पेज चिपकाने लग गया था, मिटा सकते हैं ना ये। अगला है मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा थ्योरी है, मैं पहले बता देता हूं, पूरा थ्योरी चलने वाला है। और ये सब आगे मजेदार टॉपिक्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें फार्मूला वगैरह भी मिलने वाला है। मैग्नेटाइजेशन है ना, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये सब मिलने वाली है। तो आगे थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक होने वाला है। बार मैग्नेट क्लियर हो गया? बार मैग्नेट के बारे में इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? मैग्नेटिज्म ही चल रहा है। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो सब लोग? सिनोनिम ऑफ इलेक्ट्रिक, विद्युत आवेश का पर्यायवाची क्या होता है? आवेश का पर्यायवाची, सिनोनिम ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का चार्ज, चार्ज को इलेक्ट्रिक कहते हैं, आवेश को वैद्युत कहते हैं। चार्ज बोलो या फिर
इलेक्ट्रिक बोलो, बात एक ही होती है ना, आवेश बोलो या फिर वैद्युत बोलो। तो अगर कोई आवेश होता है तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, स्पेस अराउंड अ चार्ज, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या नाम रखा? अब मैं तो आवेश ले ही नहीं रहा, मैं तो ले आया क्या चीज? बार मैग्नेट, चुंबक ले आया मैं। इसके चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तो स्पेस अराउंड मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र कैसा क्षेत्र कहलाएगा? और उसके बाद आपका क्या आएगा? बाकी सारी बातें हमें पता है, क्वांटिटी वेक्टर होती है, यूनिट टेस्ला होती है, डायरेक्शन सबको पता है, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, ये सब हमको पता है। पोल के पास क्लोजर होती है, ये सारी बातें हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में टॉपिक हट गया, क्लियर हो गया ना सबको? ये पुराने टॉपिक से रिवीजन कर लेना, उसको मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अभी पुराना ही पढ़ाया गया था। अभी पिछले वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरी लेक्चर, पूरी कुंडली लिखाई गई है कि नहीं है? अब आपका जो अगला टॉपिक है, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, छड़ चुंबक कैसे, क्या सोलेनॉइड भी पढ़ा है हमने? याद है सबको? सोलेनॉइड परिनालिका, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, और जहां B इक्वल्स टू क्या आता था? म्यू नॉट NI, पढ़ा गया है ना? अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, धारावाही परिनालिका होती है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, और इतनी फील्ड हमेशा होती है उस सोलेनॉइड के अंदर, हमेशा और हमेशा रहने। और जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, लेकिन पर यूनिट लेंथ में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N/L होती है। तो इसी को हमें देखना है कि कैसे कोई सोलेनॉइड एक्ट करता है बार मैग्नेट के जैसा, या फिर आप ये कहिए कि बार मैग्नेट कैसे एक्ट करता होगा? सोलेनॉइड के जैसा। बार मैग्नेट में एक खास बात जो आपको याद होनी चाहिए, बार बार मैंने बता रखी थी, बार मैग्नेट जैसे चार्ज होता है +Q -Q, वैसे इसमें पोल होता है नॉर्थ और साउथ, उसको पोल स्ट्रेंथ से बताया गया था। ध्रुव सामर्थ्य +M और -M, बीच का डिस्टेंस D, बीच का डिस्टेंस D, या फिर आपने लिखना चाहो तो 2L लिख सकते हो, जैसे Q × 2L करते थे, ऐसा कुछ याद है इलेक्ट्रिक वाले में? तो इसको डिफाइन करा गया, मैग्नेटिक मोमेंट बताया गया था इसका, याद है? क्या होता है? स्मॉल, दोनों M में से कोई एक M इंटू बीच का डिस्टेंस, और यूनिट क्या आता है? वही जो IA का होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां से M का यूनिट क्या बनेगा? M का, मुझे ये तो मीटर देगा ना, तो इसका होगा अपने आप क्या? एम्पियर इंटू मीटर। तो हमें ध्रुव सामर्थ्य की यूनिट पता लग गई, एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रिंग की यूनिट पता लग गई, और पोल स्ट्रिंग के बारे में अगर हम बात करें तो देखो M+ और M-, यहां से फील्ड लाइंस बाहर आएगी, यहां से बिल्कुल चार्ज के जैसा है, बिल्कुल चार्ज के जैसा है पोल स्ट्रिंग के बारे में, है ना? तो ये क्या चीज है? ये M क्या है भाई? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा था? P इक्वल्स टू Q × 2L। पिछला पुराना अगर आप रिवीजन करे रहेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा है, वरना ऐसे लगेगा कि अरे ये तो हमारे जीवन में पहली बार चुनौती जैसा दे करके जा रहा है, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा टॉपिक तुम्हारे सामने पढ़ा दिया गया। इसलिए रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो अब हमें वही जानना है कि बार मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक मोमेंट है और सोलेनॉइड के पास एक नहीं है। बताओ, करंट है I, करंट कितनी चल रही है, और उसका हर एक लूप का एरिया है πr², और जिसके पास I है और अगर वो लूप है तो πr² × I इज द एरिया इंटू I, एरिया इंटू करंट गिव्स यू मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास सोलेनॉइड है तो उसके बारे में क्या क्या बात करी जाती है। तो अगला टॉपिक है आपका नंबर 2। नंबर 2 टॉपिक मैंने हटा दिया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पीछे मत पढ़ना कि वो नहीं पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पुराना टॉपिक है तो वहां से इसको रिवीजन कर लिया। तीसरा टॉपिक का नाम है आपका छड़ चुंबक, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट, लिखो छड़ चुंबक किसके सदृश में? परिनालिका के सदृश में, इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। छड़ चुंबक परिनालिका के सदृश में, ठीक है? छड़ चुंबक परिनालिका के सदृश में, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी कैसे कोई छड़ चुंबक सोलेनॉइड के जैसा काम करेगा, या फिर आप कहोगे कोई सोलेनॉइड किसके जैसा काम करेगा? छड़ चुंबक के जैसा। इसी को पढ़ना है। तो क्या करा गया? सबसे पहले सीधी सी बात है, सोलेनॉइड जब उसमें करंट चल रही हो तब हम स्टडी करेंगे या बिना करंट के स्टडी करेंगे? क्यों? अगर करंट ना चल रही हो तो I ही नहीं होगा तो B ही नहीं होगा। इसके पास तो B होगा जिंदगी भर, इसके पास तो ये टेम्परेरी मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है?
अरे इसे टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। और इसे कैसा, परमानेंट मैग्नेट, हमेशा रहने वाला है। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहा गया बताओ? क्योंकि जब तक करंट है तब तक चुंबक है, और करंट गायब तो क्या म्यू नॉट एनआई में आई ही जीरो, तो बी जीरो, इसलिए ये टेम्परेरी और ये परमानेंट। बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट एंड इक्विवेलेंट इन करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज टेम्परेरी। जब तक करंट है तब तक साथ है। दोनों को लटकाया गया, चेक किया गया कि दोनों एक जैसे हैं या नहीं, दोनों को लटकाया गया, और दोनों को लटकाया गया, घुमा दिया गया, घुमा के से लट्टू जैसा नचा के फेंका गया। थोड़ी देर बाद देखा गया कि सब ऐसे ही रुके, सब ऐसे ही, दोनों ऐसे ही रुके, कोई इधर उधर नहीं रुका कि कोई ऐसे रुका हो कोई ऐसे रुका हो। और दोनों कैसे रुके, एकदम पैरेलल एक दूसरे के। पैरेलल रुके तो दिमाग में बात आई कि अगर पैरेलल रुके मतलब जैसा शायद इसके अंदर गुण है वैसा किसके अंदर होना चाहिए, सोलेनॉइड के। क्षण चुंबक जैसी रुकी वैसे कौन रुका, एकदम सोलेनॉइड रुका। तो यहां से एक बात दिमाग में चोट कर गई कि पक्की बात है दोनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी ही होगी। तो जब इनको लटकाया गया, पहला ऑब्जर्वेशन क्या करा गया, जब इनको हमने क्या किया, लटकाया, और लटकाने के बाद क्या पाया, लटकाने के बाद क्या पाया हमने कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल रुकते हैं। जब इनको हैंग किया गया, लटकाया गया, व्हेन वी हैंग इट देम, जब इनको लटकाए तो दोनों पैरेलल रुके। कैसे रुके, पैरेलल ठहरे। और जब पैरेलल ठहरे तो बात समझ में आई कि पक्की बात है दोनों में कोई ना कोई सिमिलरिटी है। अगर पैरेलल ना ठहरते, कोई इधर आड़ा मुंह करके कोई तिरछा मुंह करके इधर होता, तो फिर समझ जाते कि भाई पढ़ो ना, हटा दो इसे। आसान होता ना होता, उस समय कितना आसान होता तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारी जिंदगी को कठिन बनाने के लिए सोलेनॉइड ने कहा अरे जिधर है बार मैग्नेट उधर ही रुक जाऊं, काम बना दिया तुम्हारा, आ गया सिलेबस में, लो वेलकम। कहां सोलेनॉइड तुमने पिछले चैप्टर में पीछा छोड़ दिया था इसका, फिर आ गई, हल्के में ले रहे थे तुम लोग इसको। तो ये हो गया परिनालिका। और परिनालिका के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये बात याद हो गई, अगर दोनों पैरेलल ठहरे तो पैरेलल ठहरे मतलब क्या है, पक्की बात है कोई ना कोई सिमिलरिटी है, तो समानता होगी, समानता होगी। ये हमारे बात में जरूर बात आई है ना। तो सिमिलरिटी कुछ ना कुछ होगी। उसी सिमिलरिटी को डिफाइन करने के लिए हम अगले पॉइंट को लेकर के चलते हैं। और हमने बताया कि भाई हाँ, लेकर आए कंपास। क्या लेकर आए, कंपास जानते हो ना सब लोग, कंपास वो जो दिशा सूचक यंत्र होता है। हाँ बहुत अच्छा, कंपास जो ऐसा कुछ होता है, नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नीडल होती है कि नहीं होती है, ये कुछ ऐसा है ना, ईस्ट वेस्ट होती तो एक नीडल है यार, दो कहां से, ये तुम लोग, तुम्हारा कंपास था वो घटिया कंपास। तो ये कंपास लेकर आया मैं, और जब मैंने इसको उन सबके चारों तरफ इधर उधर घुमाया, चारों तरफ सबके उधर उधर घुमाया, और उनके किनारों किनारों के फील्ड लाइंस की स्टडी करी। किसकी स्टडी करी, फील्ड लाइंस की। जब कंपास उनके चारों ओर घुमाया गया, अच्छा बताओ ये क्या चीज है, बार मैग्नेट। तो ठीक है, अगर मान लो ये साउथ, चलो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हमने ऑब्जर्वेशन करा तो जो भी फील्ड लाइंस है वो ऐसे चल रही है, ऐसे है ना। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो कंपास लेकर आए, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद सारी फील्ड लाइंस कैसी चल रही है, कुछ ऐसे, और अंदर जो कि सबको तुक्का बना के क्या कह दिया, साउथ से नॉर्थ, और बाहर की डायरेक्शन सबको पता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, एकदम क्लियर। नॉर्थ से बाहर आती हैं, साउथ से अंदर जाती हैं, उत्पन्न नहीं होती हैं, ये सबको पता है शायद, ओरिजिनेट नहीं होती हैं ये कम साउथ बाहर आती हैं, और अंदर जाती हैं। वो बाहर वाले उस गेट से बाहर जाओ, और उस गेट से, और फिर उससे अगर बाहर आना है तो अंदर भी तो चलोगे, तो वो यही हो रहा है। तो यहां से बात समझ आई, ये किसके वजह से फील्ड है, ये फील्ड लाइन से किसके वजह से, बार मैग्नेट की वजह से। फिर बात आई, एक काम करो सोलेनॉइड के चारों ओर नचाओ, ये कंपास केवल उसके चारों तरफ क्यों घुमाया गया, बार मैग्नेट के किनारे घुमाओ ना, बार मैग्नेट के किनारे। अब बताओ, अगर ये लूप है, बताओ इसमें करंट कैसा चलना चाहिए, मुझे नॉर्थ पोल चाहिए, इधर क्लॉकवाइज चलाऊं या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बताओ कैसे करंट चलाऊं, इधर नॉर्थ पोल चाहिए बेटा, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट कुछ ऐसी चलनी चाहिए, ये ऐसा। अगर करंट ऐसा चलेगा तो अपने आप कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। और अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो उधर से देखने वाले को क्या लगेगा, क्लॉकवाइज, ऐसे। समझ में आई बात ना, अपने आप पोल डिसाइड हो गया। अब मैं कंपास लेकर आया, और देखो कंपास बिल्कुल वैसे घूम रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, दिखा अभी दिखेगा, ये देखो, टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट सर, बिल्कुल दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट, ये सब आपको याद होगा ना। हाँ, तो वो दूसरी है, वो दिल पे ना लेना उसको कि सर ये गलत पढ़ा दिया है ना, ये हो गया है ना। ये ऊपर वाली फील्ड लाइंस देखो, नीचे वाली फील्ड लाइंस देखो, क्या दोनों एक ही जैसी कर्व, जैसी एक ही जैसा कर्व, एक ही जैसा एग्जिट, एक ही जैसा एंटर, ऐसा है नहीं है। लो
कंपास लाने के बाद भी हमने क्या पाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो एक जैसी बनी। कैसी बनी? एक जैसी बनी। अतः फिर से कहा, इट इंप्लाइज दैट, फिर से कोई ना कोई सिमिलरिटी, फिर से समानता और पक्की हुई। सिमिलरिटी है, अभी लिखा था होगी, अब क्या लिखा है? अब चलते हैं वो थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट की ओर, कि आओ मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कैसे ये हमने देखा कंपास लाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें कैसी मिली? एकदम सेम मैग्नेटिक, वी गेट सेम टाइप्स ऑफ सेम curved magnetic lines, therefore we distinguish here that the magnetic field lines, that the nature of solenoid and nature of bar magnet is same as much as possible, you can say here, जितना ज्यादा हो सकता है वो समान ही है। ठीक है, तो आगे ये मिटा दूं मैं, क्या कहते हो यार? पर नलका मिटा रहे हैं, बार मैग्नेट मिटा रहे हैं, दोनों बातें नोट कर लिया? दोनों बातों में पहली बात क्या है? अगर दोनों लटकाएं तो दोनों क्या समांतर ठहरी? समांतर ठहरी तो बात समझ में आई कि कोई ना कोई समांतर ठहरी तो समानता है, पैरेलल ठहरी तो नेचर कुछ ना कुछ उनके बारे में समानताएं हैं। दूसरा कंपास घुमाने पर मुझे फील्ड लाइंस अलग अलग मिली या एक जैसी? एक जैसी मिली। फील्ड लाइंस मुझे मिली सेम फील्ड लाइंस, और मैंने कहा अब तो समानता है। ठीक है, इधर मिटा रहा हूं, ये डायग्राम में बना लेना सब लोग, है ना? डायग्राम बना लेना जरूर। इसमें इफ वी हैंग बोथ देम देन दे स्टेबल्स इन, if we hang them they stable parallel in same direction, parallel in same direction, they stables parallel in same direction। दूसरा लिखो, सिमिलरिटी के बारे में जस्टिफाई मत करो कि हाँ कि समानता होगी। दूसरा, on moving a compass अराउंड बोथ, दोनों के किनारे किनारे कंपास घुमाने पर, ऑन मूविंग कंपास अराउंड बोथ वी गेट सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वी गेट सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों बातें क्लियर हुई। अब केवल एक चीज की वजह से डिस्क्राइब कर देते हैं, और वो लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, ये भी याद रखना। मिटा दूं? क्या दिक्कत है इसमें? सब सही है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक जैसी बनी, है ना? एक जैसी बनी, और दिख भी रही है मुझे, है कि नहीं है? तो मुझे यह पता चला कि चाहे मैं ये लाऊं और चाहे मैं यहां से क्या बात लिखी गई, यहां से क्या बात लिखी गई, जो अभी बता दूं या आगे बताऊं? चलो आगे बताता हूं, नहीं तो अभी तुम चौंक जाओगे। फिलहाल एक बार बताया था ये बात, लेक्चर्स में सारी बातें बताई जाती हैं, और आप लोग अगर ध्यान देते रहे तो आपको ध्यान भी रहेगा। आगे देखो, मैंने ले लिया कि प्रूफ करने की बात आई कि प्रूफ करो, ये तो सब स्टेटमेंट हो गया, थ्योरी हो गया। अगर ये प्रूफ करने की बात आ गई कि प्रूफ करो, हाँ एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट है, प्रूफ करो, तो प्रूफ अगर आया कि प्रूफ दैट, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं प्रूफ दैट, बाकी हेडिंग यही है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं प्रूफ दैट सोलेनॉइड इज बार मैग्नेट। बोहर मैग्नेटॉन याद आ गया मुझे बीएम लिखने के बाद। क्या प्रूफ करने की बात आई? प्रूफ करने की बात क्या आई कि सिद्ध करो कि हाँ जो परिनालिका है तुम्हारी, तो परिनालिका क्या चीज है? एक बार मैग्नेट ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा अगर मुझे अब मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूव करने की बात आ गई, मैंने वैसे तो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि हाँ देखो सब सेम है, बट अगर हमें मैथमेटिकली और डिस्क्रिप्शन से देकर के दिखाना हो तो मैंने कहा ठीक है लेते हैं भाई, मजबूरी ही है, अब जो कह दिया तो करना पड़ेगा। मैंने लिया सोलेनॉइड, है कि नहीं है? अब सोलेनॉइड सब लोग जानते हो, कट करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें बहुत सारे तार ऐसे होते हैं, है कि नहीं? करंट अंदर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब इधर आती है, ऐसा कुछ पड़ा है? तो मैं कैसे करा दूं? जैसे कह दो, हाँ इधर वाला करा दे, ये वाला? अरे यार उधर बनाना पड़ेगा, तुम देखो इधर, चौंक क्यों रहे हो, है ना? ये हो गया, इधर से ये सारी अंदर जा रही है करंट, है कि नहीं है? और यहाँ से घूम के इधर जाएंगी, और यहाँ से सारी करंट बाहर आ रही हैं, तो यहाँ सब आउटवर्ड, और यहाँ सब इनवर्ड। तो सारी फील्ड लाइन ध्यान से देखो, करंट अंदर, करंट बाहर, और क्या सारी फील्ड इधर है? बहुत अच्छा। लेंथ मैंने कंसिडर किया इसका 2L,
लेंथ कितनी कंसिडर करा इसका 2L, और इसके सेंटर से हमने कहा कि अब हम इस सोलेनोइड के सेंटर से किसी R डिस्टेंस पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर हमें कोई पॉइंट है P जहां पर हम बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमें याद है कि B = μ0/4π2m/r³, ऐसा कुछ पढ़ के ऑलरेडी बैठे हैं, ये याद है हम लोगों को। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं कि ये हो गया लेंथ 2L, और हमने इसकी वजह से इसको ऐसे लटका के रखा है, समझ लो ऐसा कुछ, एक्सिस की एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा ये 2L, ये हाफ में तोड़ा तो ये कितना L, ऐसा कुछ पढ़ा है ना, ये और ये कितना हो जाएगा L, L और ये L। अच्छा उसके आगे और पढ़ो तो ये R है कि नहीं है, रेडियस मैंने मान लिया इसका A, सोलेनोइड का रेडियस कितना है, और ये मान लिया कि इसके पर यूनिट लेंथ में, प्रति एकांक लंबाई में फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में फेरे, प्रति एकांक लंबाई में फेरे, प्रति एकांक लंबाई में फेरे, कितना मैंने मान लिया n ना, स्मॉल n लिखा जाता है, याद है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ स्मॉल, जो कि होगा कैपिटल N/L या 2L, L या 2L, हाँ L में केवल आधी सोलेनोइड आएगा, टोटल टर्न्स से डिवाइड करते हैं ना, टोटल N/, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, N = N/2L। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे इसके वजह से यहाँ पर फील्ड बतानी है तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारे लूप होंगे, करंट चल रही होगी ना, इसमें बहुत सारे लूप होंगे, बहुत सारे लूप होंगे। अब सब लूप की वजह से पॉइंट, अच्छा ये लूप किसकी वजह से बने होंगे, लूप को ऐसे मान सकते हो, लूप को क्या ऐसे माना जा सकता है कि ये कोई एक वृत्ताकार कुंडली है, सर्कुलर क्वाइल है, और क्वाइल से x डिस्टेंस पर, फिलहाल मेरे क्वाइल से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर ना, क्वाइल से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां क्या बतानी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपकी क्या चीज है A, रेडियस। तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी आती है, याद है सबको, B = μ0I r²A²/2r² + A² यही तो पढ़ा था। तो ये हमारे पास फार्मूला मिलता है। सोचो ये इसमें एक क्वाइल है या बहुत सारी, तो सबकी वजह से फील्ड एक ही होगी अलग अलग, एक ही होगी अलग अलग, क्योंकि सबके लिए R सेम है क्या। सोचो इसके लिए R कम है इतना, और इसके लिए R इतना है, इसके लिए क्या R+L है, तो सबके लिए ये डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है, तब तो नहीं करा जा सकता डायरेक्ट। तो दिमाग में आया वो वाला कॉन्सेप्ट कि हम इसमें से छोटा सा एलिमेंट ले लें, x पे जा करके, है ना, वो dx लेंथ वाला, x पे जाके क्या काटने वाला, dx काटने वाला, और ये छोटा सा ले लिया, और इसके वजह से हम यहां बता देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करके सबके वजह से बता देंगे। तो इस x की वजह से dx बताओ, इस dx में कितने फेरे होंगे, इस dx में कितने फेरे होंगे, पहले सबको बताओ। क्या सबको ये पता है कि पर यूनिट वन लेंथ में, कितने लेंथ में, वन लेंथ में कितने फेरे हैं n, तो आपके पास dx लेंथ में कितने फेरे होंगे, n इंटू dx। अब फार्मूला लिखो सब लोग, छोटा सा जो dB आएगा वो लिखा जाएगा μ0/2, μ0 पहले ऊपर वाला करो, μ0 I या n dx I, जब μ0 I टेंड्स टू ni और n इज n dx, तो लिखा n dx इंटू I, और क्या रेडियस A²/2r² प्लस, एक सेकंड पहले तो रेडियस A² लिखो, A², इसके वजह से यहां पर डिस्टेंस कितनी है, R से कुछ कम, R से कुछ कम, तो R से कुछ कम क्या, R से इतना कम, अरे R से कितना कम, x कम ना, तो A² + r-x का होल स्क्वायर की पावर 3/, ये हो गया छोटी सी फील्ड, इतनी सी फील्ड आ गई, इतनी सी फील्ड आई। मैंने कहा पूरी फील्ड अगर मुझे बताना है, देखो dx आ गया, dB दिखा तो dx दिखा, है कि नहीं है, कौन कौन अंदर बचेगा, dx और x वाला, बाकी सब तो बाहर आ गए, तो बाकी सबको बाहर किया तो क्या बचा, μ0 I n भी तो बाहर आएगा, μ0 n I A²/2, अंदर क्या बचा, dx/A² प्लस r-x का होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे बताओ पूरी फील्ड बतानी है, तो क्या इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर दिया, हो गया इंटीग्रेशन, अरे गया बेटा D, इंटीग्रेशन, लिमिट बोलो सब लोग,
क्या यहां से चलकर यहां तक जाना है? यहां से काट, यहां से ओरिजिन माना, ये माइनस एल की प्लस एल, इधर गए इधर माइनस एल और यहां तक गए तो लिमिट कहां से कहां लगी थी? माइनस एल से प्लस एल माइनस, अरे भाई ये ओरिजिन है, यहां से काटना शुरू किया तो इधर जाओगे तो प्लस होगा, इधर जाओगे तो अपने आप सब माइनस होगा। तो आप कहां से कहां चले? माइनस एल से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो? प्लस एल तक, पूरा कंसीडर हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहां से यहां तक का निकाल दो और जो आए उसको 2 से गुणा कर दो, ये भी तो तरीका है भाई। अरे आधा ये देगी तो आधा ये भी तो देगी, और इस हिसाब से इसको यहां ध्यान से समझा गया और इंटीग्रेशन करने के लिए हमने सोचा कि लाओ करा जाए। अब सबको पता है, अब दिमाग लगाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए दिमाग में मेरी बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट जैसा कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है, दिखाता हूं मैं आपको, देखो सब लोग, म्यू नॉट इनटू, ठीक है। पहले ये मुझे बताओ, इसमें से ए बहुत बड़ा है आर की तुलना में या बहुत छोटा होगा? और एक्स बहुत छोटा होगा। तो मैंने ए स्क्वायर एक्स खत्म किया, ए स्क्वायर एक्स क्या किया, बचा क्या? केवल आर स्क्वायर, आर बचा केवल क्या? आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या स्क्वायर से चला गया? कौन बचा? केवल क्यूब। तो नीचे बचा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, इंटीग्रल केवल dx बचा और माइनस एल से प्लस एल, अरे इतना ही तो बचा। तो अब बताओ इंटीग्रेशन dx कितना आएगा? इंटीग्रेशन dx x, और लिमिट लगेगी माइनस एल से, हायर लिमिट माइनस एल माइनस माइनस एल, क्या एल प्लस एल 2l। तो आपके पास आया b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू 2l अपॉन r क्यूब, 2r क्यूब, ऐसा बना। अब मैं बनाने कर कोशिश करा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, नीचे नीचे कौन आया? पाई, तो ऊपर भी लाना पड़ेगा n इंटू 2l इंटू ए स्क्वायर, पाई नीचे लाया है ना, तो पाई नीचे लाया, ठीक है, और इंटू आई, ठीक है, सब कुछ लिख दिया मैंने, म्यू नॉट लिखा और अपॉन में कौन गया? ये ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? n इंटू 2l, क्या कैपिटल N, क्या टोटल फेरे, क्या चीज है ये? टोटल फेरे ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू टोटल फेरे इंटू आई, पाई ए स्क्वायर, क्या एरिया ऑफ सोलेनॉइड, एन आई ए क्या चीज है? पढ़ा पढ़ा लग रहा है यार, एन आई ए पढ़ा पढ़ा लग रहा है, क्या एम है? अपॉन आर क्यूब, तो फार्मूला लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। देखो एक्सियल पोजीशन में आपने फार्मूला डिराइव कर दिया। अब क्या एकदम 100% प्रूफ हो गया कि हाँ यह सत्य है? अरे मैग्नेटिक मोमेंट आ गया बेटा, यानी हर एक के पास चाहो तो बार मैग्नेट ले लो और चाहो तो क्या ले लो? सोलेनॉइड ले लो। क्या उसको, उसकी कौन सी क्वालिटी है जिससे मैच कराओगे? एम। कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सोलेनॉइड ले लो, कोई लूप ले लो या फिर बार मैग्नेट ले लो, तो कौन सी क्वालिटी है जो मैच कराएगी? केवल एक मैचिंग क्वालिटी कौन सी है? मैचिंग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैच कराएगी। मैचिंग प्रॉपर्टी है कौन सी? मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, वो प्रॉपर्टी है जो मैच कराती है, जो बताती है कि हाँ दोनों सेम है। लेकर चले थे ये और आ गया मैग्नेटिक। क्या मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट? बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? ये देखो m माइनस एम प्लस एम, बीच की डिस्टेंस 2l, तो m इक्वल टू लिखा m इंटू 2l, आ गया m और m, समझ रहे ना? m इज दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी which makes similar that bar magnet and solenoid are similar to each other। आज के लिए इतना ही, बाकी नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।